Hello friends, students, welcome to my YouTube channel Study Up 7 A Move of Rising Stars। तो आज हम बात करते हैं इंस्पायर अवार्ड मानक 2020-2020 के नॉमिनेशन के बारे में। तो हम इस बारे में सब कुछ आपको बताएंगे कि इंस्पायर अवार्ड 2020 का नॉमिनेशन कैसे होगा, किस तरह की प्रतियोगिताएं होंगी, किस तरह के आपके मॉडल पास किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पायर अवार्ड मानक है क्या चीज़। तो दोस्तों, जो इंस्पायर अवार्ड मानक है वो भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित और NIF यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान जो अहमदाबाद में है उसके द्वारा संचालित एक योजना है जो भारत सरकार के संरक्षण में चलाई जाती है। इस योजना के तहत जो स्कूल के जो छात्र होते हैं जिनका जो दिमाग होता है इनोवेटिव होता है, जिनके विचार इनोवेटिव होता है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में या फिर कुछ देना चाहते हैं स्पेशल अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने देश के लिए, उनके लिए एक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया जाता है। तो इस योजना के तहत जो स्कूल के कक्षा 6 से और 10वीं तक के जो छात्र होते हैं उनको इसमें प्रतिभाग कराया जाता है। जो इंस्पायर अवार्ड मानक जो योजना है वो बहुत बड़ी योजना है। ऐसी वो नहीं है कि मतलब जैसा कि कोई क्विज कंपटीशन होता है या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंपटीशन होता है, उस तरह का नहीं है। ये बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। उस हिसाब से आप मान लीजिए जैसा कि आप अगर कोई क्रिकेट खेलता हो तो जैसे क्रिकेट में क्या होता है, चैम्पियंस ट्रॉफी होते हैं या फिर एशिया कप होता है, तो उसी तरह से चलता है। और कभी कभी इसको साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं होने में। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है वो है। इसके तहत अगर आप इसमें अगर आगे निकलते हो तो आप अपना करियर बना सकते हो। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इंस्पायर अवार्ड कैसे स्टेज में चलता है। तो जो देखिए, जब आप नॉमिनेशन करते हो, मैं आपको अभी नॉमिनेशन की वीडियो लाइव दूंगा यहीं पे। तो जब आप नॉमिनेशन करते हो तो अगर आपका आइडिया अच्छा रहता है तो आप देश के 10 लाख बच्चों में सिलेक्ट होते हो। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप पार्टिसिपेट करते हो और बच्चों के साथ में। फिर आप आगे अगर आपने परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा करा है तो आप स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट होते हो। स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट होने के बाद आपका अगर परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा रहा तो आप नेशनल के लिए सिलेक्ट होते हो। और अगर नेशनल में भी अच्छा रहा आपका परफॉर्मेंस तो आप इंडिया में टॉप 60 बच्चों में सिलेक्ट किए जाते हो। और उनको एक सम्मेलन होता है इनोवेशन वेजिटेबल यानी कि नवप्रवर्तन समारोह, एक उत्सव होता है। तो उस उत्सव में भारत के राष्ट्रपति वहाँ पे आते हैं और पुरस्कृत करते हैं उन बच्चों को जिन्होंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करा। 1000 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हैं और उनमें से 60 बच्चे चुने जाते हैं और उन बच्चों को वो बच्चे आगे प्रमोट होते हैं भारतीय टीम में। यानी कि जो भारतीय टीमें होती हैं वो जो इंस्पायर अवार्ड, उसके तहत आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका भी पा सकते हो। क्योंकि मैं इंस्पायर अवार्ड नेशनल अवार्ड ही रह चुका हूँ और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी करा है इंटरनेशनल पे जापान में, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो आप इसके तहत इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस भी आपको मिलता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर, आप इस चीज़ को वो करना, रजिस्ट्रेशन करना अपना। अगर आप 6वीं से लेके 10वीं यानी कि क्लास 6 से लेके क्लास 10th के बीच में किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन पक्का करना। क्योंकि इसके तहत अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस पा सकते हो। बहुत अच्छा कंपटीशन है। और ऐसा कंपटीशन जैसे नेशनल गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया जैसे गेम्स होते हैं, वैसे ये जो इंस्पायर अवार्ड है उसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ये नाम आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा जब आप नेशनल जाओगे। तो अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आप इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हो सकते हो। और इंटरनेशनल पे सिलेक्ट होंगे तो आप बहुत सारे देश के बच्चों से मिलोगे, बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे देशों के बच्चे वहाँ पे आएंगे, आप उनसे मिलोगे और अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने का आपके पास मौका होगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम लगेगी, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होगी आपको तो।
और आपके पास एक सुनहरा मौका है अभी, आप जल्दी से इस पर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, क्योंकि जो इसके रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 सितंबर के बाद इसकी जो आवेदन की तिथि होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो जो इंस्पायर अवार्ड है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स दे दी है, और अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट नॉमिनेशन में पास किए जाते हैं, यानी कि कैसे प्रोजेक्टों को पैसा दिया जाता है। इसके तहत इसके तहत 10,000 रुपये स्टूडेंट को दिए जाते हैं उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जो चीज़ वो बनाना चाहता है, जो इनोवेशन, जो नवाचार उसके दिमाग में है उसको बनाना चाहता है, उसके लिए उसको 10,000 रुपये दिए जाते हैं NIF द्वारा। तो आपको देखिए, जब आप अपना नॉमिनेशन करवाओगे तो करोड़ों बच्चे नॉमिनेशन करवाते हैं, और उनमें से 10 लाख के बच्चे इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, और 10 लाख में से 10,000, 10,000 में से 1,000, और 1,000 में से 60, और 60 में से 20। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो आपको जो प्रोजेक्ट है उसका मैं आपको बताता हूँ किस तरह का होना चाहिए। देखिए, जो प्रोजेक्ट है, जब आप अपना जो नवाचार आपका आइडिया है, जब आप अपना वेबसाइट पे डालोगे किस तरह का आइडिया आप डालना चाहते हो, तो आइडिया ऐसा होना चाहिए कि वो आइडिया पुराना ना हो जो आप डाल रहे हो, जो आप बता रहे हो कि मैं इस आइडिया पे काम करना चाहता हूँ, इस आइडिया को बनाना चाहता हूँ। तो जो आइडिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो रखता है इसमें। तो आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपका, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है आइडिया में कि ये इनोवेटिव होना चाहिए, यानी कि जो मैंने भी बताया कि हल्का एकदम ऐसा होना चाहिए कि पुराना ना हो और इनोवेटिव हो, इस तरह का आइडिया होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको आइडिया के बारे में बताता हूँ कि आइडिया आपका किस तरह का होना चाहिए। तो जो आपका आइडिया है वो कैसा होना चाहिए, एकदम पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि पुराने का मतलब ये है कि किसी ने बना दिया, वो आप दिखा रहे हो कि अरे मैंने ये वाला प्रोजेक्ट बना दिया, वो किसी और का बना रखा है, तो वो आपका पास नहीं होगा, आप नॉमिनेशन के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे, आप बाहर हो जाओगे, आप 10 लाख बच्चों में सिलेक्ट नहीं होंगे, और आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं आएगा उसके लिए। और आइडिया ऐसा होना चाहिए कि वो हल्का हो, कम बजट का हो, और इन्वायरमेंट के लिए जो आपका जिस भी काम के लिए आप उसको बनाना चाहते हो वो उसके लिए अच्छा कंफर्ट हो, अच्छा काम करे उसके लिए, इस तरह का प्रोजेक्ट आपको चाहिए होता है। एकदम इनोवेटिव हो, नया हो, एकदम ऐसा हो कि नया विचार हो, इस तरह का प्रोजेक्ट आपको वहाँ पे चाहिए होता है। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं होता तो वो बाहर कर देते हैं फिर उस। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ नॉमिनेशन कैसे करना है, आपको नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्पायर अवार्ड नॉमिनेशन 2020 नॉमिनेशन, यानी 2020 नॉमिनेशन गूगल पे। तो जब यहाँ पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे वेलकम टू ई मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर अवार्ड स्कीम, ये खुल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। तो वेबसाइट के नीचे देखिए यहाँ पे आ रखा है ऑथोराइज लॉगिन, तो यहाँ पे स्कूल अथॉरिटी पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा टू लॉगिन, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। तो आपको अगर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये खुल जाएगा डिजिटल स्कूल कोड, इसको आप फिल करोगे, मेरे पास है नहीं तो मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ कुछ भी। आपको अपना स्कूल कोड डालना है। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म न्यू स्कूल अथॉरिटी का। तो आपको यहाँ पर अपना पूरा फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपना स्टेट, स्कूल कैटेगरी, अपना स्कूल का नेम अगर आपका पहले रजिस्टर्ड होगा तो आपका पहले नाम आ जाएगा, स्कूल का नाम जिस भी स्कूल में आप पढ़ते होंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे कैप्चा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड जो नेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्कूल वाले जो ऑप्शन है उस पर आपको कोई कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको सर्च करने के लिए बोला जाएगा स्कूल, तो आप जब सर्च करोगे तो स्कूल आ जाएगा आपका स्कूल का नाम।
जब आप उसे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा, ठीक है, एक लेटर आएगा आपके पास। उसके थ्रू आपको आपका रेफरेंस नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका जो भी इसमें डिटेल्स होंगे वो देंगे, और उसमें ऊपर इंस्पायर अवार्ड का लोगो होगा, DST का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और वो आपको अपने पास संभाल के रखना है। तो यही सब आपको बस करना है, और आपको कोशिश करिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इसको लेके जागरूक हो पाएँ और इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, और अपना जो उनका टैलेंट है, जो इनोवेटिव उनका जो माइंड है वो दिखा पाएँ, एक स्टेज उस चीज़ को दे पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को इसको, ताकि वो इस तक पहुँच पाएँ और ये मुहिम उन तक पहुँच पाएँ। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं, और आप बिना निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।